हम इसमें पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस। जो केंद्रक होता है, केंद्रक में डीएनए की क्या व्यवस्था होती है, केंद्रक में जो डीएनए होता है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होता है, अपन का केंद्रक का साइज कितना होता है और जो डीएनए है उसका साइज कितना होता है, जो डीएनए की जो पूरी श्रृंखला है वो छोटे से केंद्रक में कैसे व्यवस्थित हो जाती है, इस बारे में अपन आज पढ़ेंगे। इसमें पढ़ने के लिए अपन को लेंथ ऑफ डीएनए पता होनी चाहिए, जो डीएनए की लेंथ है उसका पता होना चाहिए। अपन के जो ह्यूमन जीनोम है, ह्यूमन जीनोम में जो डीएनए की लेंथ है, वो जो लेंथ ऑफ डीएनए उसको कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजन बेस पेयर्स। जो इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर्स, इसका क्या मतलब है, जो अपन का जो पूरा ह्यूमन जीनोम होता है उसमें पूरी श्रृंखला होती है, डबल हेलिकल मॉडल होता है डीएनए का, उसमें जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स जितने प्रेजेंट होते हैं उसकी संख्या ह्यूमन जीनोम में जो प्रेजेंट होते हैं, और अगर दो नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है, जो एक नाइट्रोजन बेस पेयर्स उसके बाद जो डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल में प्रेजेंट होता है, दूसरा नाइट्रोजन बेस पेयर्स, उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसका जो इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को डीएनए की मेन लेंथ है वो प्राप्त हो जाती है। इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर, जो अपन का ह्यूमन जीनोम होता है उसमें नाइट्रोजन बेस पेयर कितने होते हैं, अपन का ह्यूमन जीनोम होता है उसमें जो नाइट्रोजन बेस पेयर की संख्या होती है उसकी संख्या होती है 1.66 into 10⁻⁹ और जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है, जैसे कि ये डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, जो ये इसमें जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जितनी पूरी श्रृंखला में नाइट्रोजन बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे उनकी संख्या तो 6.6 into 10⁻⁹ हो गई। जो इनके बीच की डिस्टेंस है, जो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, इनके बीच की डिस्टेंस होती है, इसके बीच की डिस्टेंस होती है 0.34 into 10⁻⁹ तो इनका गुणा करेंगे अपन, तो इसमें जो इसकी लेंथ ऑफ डीएनए है, इसकी लेंथ ऑफ डीएनए हमको प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त होगी, इसमें लेंथ ऑफ डीएनए होगी 2.2 मीटर। जो ये डीएनए की लेंथ अब तो 2.2 मीटर है, जो केंद्रक का आयतन है वो 10⁻⁻⁶ मीटर के, जो अपन के सेल्स का साइज इतना छोटा होता है और केंद्रक का साइज 10⁻⁻⁶ मीटर है। मीटर क्यों है, तो इसमें 2.2 मीटर का जो डीएनए है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होगा इसको अपन पढ़ेंगे। अब अपन यूकैरियोट्स में जो कोशिका का संरचनात्मक संगठन है उसको पढ़ लेते हैं। इसमें जो न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम पहली बात क्या होता है, न्यूक्लियोसोम होता है ये अपन की क्रोमेटिन की संरचना होती है, ये संरचना होती है। इसमें जो बॉल के समान, मोती के समान कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये जो स्ट्रक्चर होती है वही न्यूक्लियोसोम होता है, ये क्रोमेटिन होता है। और जो दो न्यूक्लियोसोम होते हैं उनके बीच में जो ये जो डीएनए की संरचना एक दूसरे को जोड़ते हैं, इनको लिंक्ड डीएनए बोलते हैं। और जो न्यूक्लियोसोम कितने, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है कितने नैनोमीटर की होती है, वो 10 नैनोमीटर की होती है। और जो न्यूक्लियोसोम होते हैं 1/3/4 भाग डीएनए से मिलकर के बने होते हैं और हिस्टोन ऑक्टोमर से प्रेजेंट होते हैं। जो 1/3/4 भाग होता है ये जो डीएनए का, इसमें कितने नाइट्रोजन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें नाइट्रोजन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं 200 नाइट्रोजन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन ऑक्टोमर होता है, इसमें H2A, H2B, H3, H4 और ये डाइमर होता है। इसमें मतलब कि जो इसकी जो न्यूक्लियोसोम की संरचना बनेगी, जो पैकेजिंग होगा, उसमें हिस्टोन जो प्रोटीन होता है वो ऑक्टोमर होता है। उसमें ऑक्टोमर का मतलब 8 संरचना है, इसमें ये 4, 2 H2A, 2 H2B और 2 H3 और 2 H4 प्रेजेंट होते हैं ये संरचना में। जो हिस्टोन का ऑक्टोमर होता है इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, 8 हिस्टोन पर लिपटा हुआ होता है। और जो ये हिस्टोन ऑक्टोमर होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। जो हिस्टोन प्रोटीन ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। इसमें 2 एमिनो अम्ल प्रेजेंट होते हैं, एमिनो अम्ल इसमें आर्जिनिन एवं लाइसिन प्रेजेंट होते हैं। आर्जिनिन लाइसिन एमिनो अम्ल, ये दोनों एमिनो अम्ल प्रेजेंट होते हैं। जो संरचना होती है
इसमें जो ये पूरी संरचना न्यूक्लियोसोम की संरचना है, इस संरचना में क्या होता है, 1/1 भाग 3/4 भाग डीएनए का होता है। ये जो ऊपर जो संरचना है कुंडलित संरचना, ये डीएनए की संरचना होती है। और इसमें जो अंदर ये बॉलनुमा मोतीनुमा संरचना है, ये क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन की संरचना होती है। इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। और इसमें जो ये वाला प्रोटीन होता है जो इसको बांधे रखता है वो H1 प्रोटीन होता है, H1 हिस्टोन प्रोटीन। जो H1 हिस्टोन प्रोटीन होता है ये किसका काम करता है, सीलिंग का काम करता है। H1 हिस्टोन प्रोटीन होता है वो सीलिंग का काम करता है। अब इसमें इसका काम क्या है, जो ये डीएनए के 2 सिरे होते हैं, ये वाले 2 सिरे होते हैं, इनको जो सीलिंग का जो बांधने का काम, इन सिरों को बांधने का काम करता है वो H1 हिस्टोन प्रोटीन करता है। ये जो फर्स्ट सिरा सेकंड सिरा जो डीएनए के सिरे होते हैं उन सिरों को सील करता है। ये पूरा जो अपन की स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर होती है, इसमें 1/3/4 भाग वो होता है इसमें डीएनए। और जो अंदर वाली संरचना है वो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर होते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इसमें H2A, H2B, H3, H4 होते हैं। और इसमें आर्जिनिन और लाइसिन एमिनो प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम की जो अपन कॉलिंग करेंगे, जैसे कि एक न्यूक्लियोसोम और 2 न्यूक्लियोसोम ऐसे मिलकर के पूरी डीएनए की पैकेजिंग होती है। इसमें जो न्यूक्लियोसोम की कॉलिंग होगी, इसमें 30 जो इसकी स्ट्रक्चर है उसमें इसकी लेंथ होती है 30 नैनोमीटर की। और जो न्यूक्लियोसोम की लेंथ होती है 10 नैनोमीटर की लेंथ होती है। इसमें क्या होता है, ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर होती है। सोलेनॉइड क्यों, ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। और जो इसके बाद सुपर सोलेनॉइड बनती है, इसकी जो लेंथ होती है 300 नैनोमीटर की होती है। सुपर सोलेनॉइड मिलते जाते हैं और ये स्ट्रक्चर बनती जाती है। और उसके बाद में क्रोमेटिड बन जाता है। क्रोमेटिड के बाद में गुणसूत्र बन जाते हैं, जो कि अपन के जो डीएनए और जो कोशिका का मेन भाग होता है। डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, इस पे जो न्यूक्लियोसोम होते हैं वो मोती के समान प्रेजेंट होते हैं। मोती के समान प्रेजेंट होने के कारण इनको बीट्स ऑन ए स्टिक कहा जाता है। डीएनए की पैकेजिंग में 3 प्रकार की नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। कौन कौन सी होती है डीएनए की पैकेजिंग में? फर्स्ट स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन प्रोटीन, फंक्शनल नॉन हिस्टोन प्रोटीन और थर्ड रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। इसमें इसके क्या क्या काम है ये अपन देख लेते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, सेकंड फंक्शनल नॉन हिस्टोन प्रोटीन, थर्ड रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब इन तीनों के काम क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, यह डीएनए में स्कैटफोल्ड के निर्माण में प्रयुक्त होता है। फंक्शनल नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज के रूप में काम करती है। और थर्ड रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, यह डीएनए की अभिव्यक्ति का नियमन करती है। यह डीएनए की
जो डीएनए की पैकेजिंग होती है उसमें 3 प्रकार की नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जो इसमें जो स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है वह डीएनए में स्कैटर्ड फोल्ड के निर्माण के लिए प्रयुक्त होती है। जो फंक्शनल नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है वह डीएनए में डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज के लिए काम करती है। और जो रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है यह डीएनए की अभिव्यक्ति का नियमन करती है। अलग जो कोशिका में जीन का नियमन होता है, डीएनए की अभिव्यक्ति होती है, उसका जो नियमन होता है उसके लिए ये रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन काम करती है। प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो लूप के रूप में प्रेजेंट होता है। उसमें सबसे ज्यादा क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन के स्थान पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इस प्रकार से इसका जो पैकेजिंग होती है डीएनए की वो हो जाता है। इसमें प्रोकैरियोट्स के लिए अपन नोट लिख लेते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में डीएनए लूप के रूप में प्रेजेंट होते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसमें जो डीएनए होता है वो लूप के रूप में प्रेजेंट होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसमें पॉलीएमाइन प्रेजेंट होता है। पॉलीएमाइन प्रेजेंट होता है जो कि क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इस प्रकार प्रोकैरियोट्स में डीएनए लूप के रूप में प्रेजेंट होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है और इसमें पॉलीएमाइन प्रेजेंट होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इस प्रकार से ये प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस दर्शाते हैं। केंद्रक में डीएनए की जो व्यवस्था होती है किस प्रकार से प्रेजेंट होता है वो दर्शाते हैं।